नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आज हम सबसे पहले हल संधि प्रकरण करेंगे। इस्तो शचुना शचु पहला सूत्र है हल संधि प्रकरण का। सकार त वर्ग यो शकार च वर्गाभ्याम योगे शकार च वर्गौ स्त। स और त वर्ग के साथ श और च वर्ग का योग होने पर श तथा च वर्ग हो जाता है। स और त वर्ग के पहले या बाद में कहीं पर भी यदि श या च वर्ग आ रहा हो तो स का श और त वर्ग को च वर्ग आदेश हो जाता है। चाहे स और त वर्ग का जो योग है वो यथासंख्य नहीं हो, क्रम से नहीं हो, तो भी ये आदेश हो जाते हैं। कुछ उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं। पहला उदाहरण दिया हुआ है रामश्चेते, फिर रामश्चिनोति, सच्चित, शादिंग जया। सबसे पहले रामस शेते। रामस में क्या है? स है और शेते का आपका श है। तो रामस का जो श है उसकी जगह इस्तो शचुना शचु से श हो गया और रूप बना रामस शेते। दूसरा उदाहरण जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है रामस चिनोति। रामस प्लस चिनोति। अब रामस में अंत में स है, उसके बाद चिनोति का च आ रहा है, तो रामस का जो स है उसकी जगह च आदेश हो जाएगा और रूप बनेगा रामस चिनोति। तीसरा जो उदाहरण है वो है सच्चित। सच्चित कैसे बना है? सत प्लस चित। सत का जो त है उसके परे चित में च वर्ग है, इसलिए त के स्थान पर च आदेश हो जाता है और रूप बनता है सच्चित। इसी प्रकार शार्गिन प्लस जया। दो शब्द हैं शार्गिन और जया। शार्गिन में क्या है? न के बाद जय का ज आ रहा है, इसलिए इस्तो शचुना शचु से शार्गिन के न के स्थान पर पंचम वर्ण य हो जाएगा और रूप बनेगा शार्गिन जया। इसके बाद एक और उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में है याचना। स और त वर्ग के पहले या बाद में हमने बताया कहीं पर भी श या च वर्ग आ सकता है। ये जो उदाहरण है उसमें क्या है? च वर्ग पहले है और त वर्ग उसके बाद में है। तो च वर्ग के बाद में त वर्ग होने पर भी त वर्ग की जगह हमने च वर्ग आदेश किया, पंचम वर्ण की जगह पंचम वर्ण आदेश हुआ य और रूप बना याच्या। अब इसी क्रम में एक और निषेध सूत्र दिया हुआ है, वो है शात। शात क्या कहता है? शात परस्य त वर्गस्य शचुत्वम न स्यात्। श के परे त वर्ग के स्थान पर शचुत्व नहीं होता। श के बाद में यदि त वर्ग आ रहा है तो उसकी जगह हम शचुत्व नहीं करेंगे। अब इसके दो उदाहरण हमें मिलते हैं। एक उदाहरण है विष्णुः और दूसरा है प्रश्नः। विष्णु और प्रश्न दोनों एक साथ करते हैं हम। विष प्लस नः और प्रश्न में है प्रश प्लस नः। क्या देखिए,
इस्तो शचुना शचु से न के स्थान पर य आदेश प्राप्त होता है, क्योंकि श के बाद में क्या आ रहा है? त वर्ग आ रहा है। तो इस्तो शचुना शचु से दोनों न की जगह हमें यह प्राप्त होता है। लेकिन शात सूत्र ये कहता है कि श से बाद यदि त वर्ग का कोई अक्षर आ रहा है तो हम शचुत्व नहीं करेंगे। तो शात सूत्र से क्या है? इसका निषेध हो जाता है। अब शात सूत्र से निषेध होने पर क्या है? ये जो या आदेश होना था वो नहीं होगा, तो पहले वाली स्थिति रह जाएगी विष्ण और प्रश्न। दोनों को संयुक्त करेंगे तो हमारा विष्ण और प्रश्न वापस बन जाएगा। अब इसके बाद अगला सूत्र है शटुना शटु। इस्तो शटुना योगे शटु स्यात्। स और त वर्ग के पहले या बाद में किसका योग हो रहा हो? श तथा ट वर्ग का। तो स तथा त वर्ग के स्थान पर श और ट वर्ग हो जाता है। स और त वर्ग के पहले या बाद में कहीं पर भी श या ट वर्ग आ रहा हो तो स और त वर्ग के स्थान पर श और ट वर्ग हो जाएगा। कुछ उदाहरण इसके दिए हुए हैं। रामश्ष्ट, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रिन, ढोक से। अब हम इनको करते हैं थोड़ा सा। पहला उदाहरण है रामश्ष्ट। रामश्ष्टः, ये मूल रूप है रामश्ष्ट। दो शब्द हैं इसमें, एक तो रामस है और दूसरा षष्ठ है। रामस में क्या है? स आ रहा है, स के बाद में आ रहा है मूर्धन्य श। तो शटुना शटु से स के स्थान पर क्या आदेश होगा? श, और रूप बनेगा रामस षष्ठ। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हमें जो मिलता है वो है रामस प्लस टीकते। अब यहां पर क्या है? रामस में स आ रहा है अंत में, उसके अब आगे टीकते में ट आ रहा है। तो रामस का स जो है वो शटुना शटु से स का श होगा और रूप बनेगा रामस टीकते। अगला उदाहरण जो हमें इसका मिलता है वो है पेशता। पेश प्लस ता। अब पेशता में क्या है? त से पहले श आ रहा है, तो शटुना शटु से त का क्या हो जाएगा? ट। रूप बनेगा पेशता। अगला उदाहरण तत् प्लस टीका। तत् में त से परे क्या है? ट आ रहा है, ठीक है, टीका का ट आ रहा है। तो शटुना शटु से क्या हुआ? ये जो पहले वाला त है इसको हो जाएगा ट। रूप क्या बनेगा हमारा? संयुक्त होकर के तट्टिका। अगला उदाहरण, आखिरी उदाहरण जो इसका दिया हुआ है वो है
चक्रिन प्लस ढोक से। अब चक्रिन में न है, न के बाद में ढ आ रहा है जो कि ट वर्ग का अक्षर है, तो शटुना शटु से न के स्थान पर ण हो जाएगा और रूप बनेगा चक्रिन ढोक से। ये शटुना शटु से हम पढ़ रहे हैं षट्वित्व संधि।